नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में स्वागत है। हम पिछली क्लास में विविधमाला 8 के 24 तक प्रश्न कर चुके हैं और आज हम प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25वां प्रश्न है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर के एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी? तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को पहले समझें। देखो, एक राजमार्ग का मतलब है एक रोड जा रही है, रास्ता ये, और वह एक मीनार के नीचे से जा रही है, मतलब मीनार है, इसके नीचे से निकल रही है। मीनार इतनी बड़ी है। अब कह रहे हैं आदमी मीनार के शिखर के एक कार का अवनमन कोण, मतलब आदमी मीनार पे खड़ा है और यहां से कोई कार आ रही है, मान लो यहां पर आई, और आदमी उस कार को देखता है। इस कार को देखता है, मान लो कार यहां आ गई, उस कार को देखता है। जब वो कार को देखता है, उसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहां से देखता है तो इसका क्षैतिज यहां से दृष्टि रेखा के साथ बनेगा। तो वो कितने अवनमन कोण से देखता है? 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री अवनमन कोण से इस कार को देख रहा है। अब ये कार मीनार की ओर जा रही है। जब वो मीनार के नजदीक आ रही है, 6 सेकंड के पश्चात उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये कार यहां से यहां आई 6 सेकंड के बाद, मतलब यहां से लेकर यहां तक का 6 सेकंड टाइम लगा। इसको कितना टाइम लगा? 6 सेकंड। तब वह व्यक्ति उस मीनार के ऊपर से उस कार को देखता है, तब उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। पहले कितने था? 30 डिग्री। 6 सेकंड के बाद कार यहां आ गई मीनार के नजदीक, तो उसका अवनमन कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। आपको पूछा है कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। इसका मतलब कार यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगी, वो आपको समय ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर बिंदु ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, ये डी दे दिया। अब क्या करेंगे, ये अवनमन कोण है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं? एच मान लेते हैं। एच मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये दूरी ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए से बी बराबर h मीटर, ठीक है। अब मीनार के शिखर, मीनार के शिखर का अवनमन कोण बिंदु डी व सी से क्रमशः कितने हैं? 30 डिग्री। सी पर डी, पहले डी है, डी पर है 30 और सी पर है 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम दे देते हैं x, तो एक्स ए डी, कोण एक्स ए डी एकांतर कोण बन रहा है। तो इसके एकांतर में कौन सा होगा? ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा कोण हो जाएगा? कोण ए डी सी बराबर कौन सा है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण से अपने नीचे वाले कोण ले लिए। उसके बाद में बड़े वाले त्रिभुज का एक्स ए सी वो किसके बराबर होगा? ए सी बी। ए सी बी ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। कोण ए सी बी ये भी किसका है? एकांतर कोण है। जो दिया वो लिख दिया। अब अपन त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये बड़ा वाला ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण त्रिभुज
कौन सा लिया? ए बी सी। कौन सा लिया? समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसके अंदर टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा सी बी, ए बी बटा सी बी या बी सी, एक ही बात है। अब ए बी तो कितना है और थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए बी है एच बटा सी बी है, ज्ञात करना अपन को पता नहीं है, ठीक है। अब टेन 60 का मान क्या होता है? अंडर रूट 3 बराबर एच बटा सी बी। हम यहां से एच का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 सी बी, ये आ गया आपका एच का मान। अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी डी, ए बी डी ये ले लिया। इसके अंदर टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा बराबर ए बी बटा डी बी, ए बी बटा डी बी, यही होगा बड़ा वाला इस त्रिभुज के लिए। थीटा कितना है बड़ा बड़ा त्रिभुज के लिए? 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है? एच बटा डी बी। टेन 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर एच बटा डी बी। तो यहां से डी बी का मान निकाल देंगे। डी बी का मान क्या आएगा? डी बी बराबर अंडर रूट 3 एच आ गया। अब क्या करेंगे? ये समीकरण 1 दे दी, डी बी बराबर अंडर रूट 3 एच का मान क्या रख देंगे? अंडर रूट 3 सी बी, अंडर रूट 3 सी बी क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, ओके। अब क्या हो जाएगा? डी बी बराबर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 से गुणा हो गया 3 सी बी। अब डी बी के टुकड़े करेंगे, डी से लेकर बी दो टुकड़ों में डी सी प्लस सी बी, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? डी सी प्लस सी बी और बराबर में 3 सी बी तो है ही है। अब एक सी बी उधर चला जाएगा, डी सी बराबर 3 सी बी माइनस सी बी, तो डी सी मान हो गया 2 सी बी। ये डी सी क्या है? दूरी तो है। सी बी क्या है? ये दूरी है। तो हम कह सकते हैं यहां डी सी द्वारा तय दूरी, या फिर ऐसे लिख दो। अब क्या लिखेंगे? डी सी दूरी बराबर 2 इंटू सी बी दूरी, यही है। अब यहां से क्या होगा? देखो मैं लिखता हूं सी बी दूरी बराबर 1/2 डी सी दूरी। समझ में आया? ये क्या है? सी बी दूरी, मतलब ये दूरी इस दूरी की आधी है, मतलब ये डबल है। इससे आधी दूरी कौन सी है? डीसी की आधी दूरी कौन सी है? सीबी है। देखो डीसी की आधी दूरी कौन सी है? सीबी है। डीसी की आधी दूरी कौन सी है? सीबी है। तो अब देखो प्रश्न के अंदर दे रखा है कार एक समान गति से चल रही है। क्या चल रही है? कार एक समान गति से चल रही है, मतलब इसकी स्पीड समान है, चेंज नहीं है। तो दूरी और समय का ग्राफ साथ साथ चलेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सीबी यहां लिख देता हूं, सीबी दूरी, ये वापस लिख रहा हूं, सीबी दूरी बराबर 1/2 डीसी दूरी। यहां तक समझ में आया? अब इसकी दूरी और समय समान गति से ग्राफ चलेगा, तो यहां पर लिखते हैं सीबी में लगा समय, सीबी दूरी में लगा समय, दूरी में लगा समय बराबर 1/2 डीसी दूरी में लगा समय, डीसी दूरी में लगा समय। अब अपन को कौन सा समय चाहिए? सीबी, ये इसमें टाइम कितना लगा वही चाहिए, तो हमें सीबी दूरी में लगा समय तो ज्ञात करना। तो यहां लिखेंगे सीबी
दूरी में लगा समय क्या हो जाएगा 1/2। डीसी दूरी में लगा समय आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, यहां लिखा नहीं है, लिखा डीसी दूरी तय करने में लगा समय। डीसी दूरी तय करने में लगा समय ये आपको प्रश्न के अंदर दिया है, कितना दिया है 6 सेकंड दिया है। तो अपन डीसी दूरी में लगा समय कितना लिख देंगे 6 सेकंड। तो 2 का 6 में कितनी बार गया 3, तो यहां हो जाएगा सीबी दूरी में लगा समय, लगा समय कितना हो जाएगा 3 सेकंड। यही आपका आंसर है। समझ में आया? एक हाईवे चल रहा है, मीनार के नीचे से निकल रहा, मीनार की ऊंचाई h मान ली, यहां से कार को देख रहा है, कितने अवनमन कोण से 30 डिग्री, कार 6 सेकंड बाद यहां आ गई, तब उसका अवनमन कोण कितना बना 60 डिग्री। तो एकांतर कोण से ये 30 हो गया, 60 का एकांतर कोण ये हो गया। एक त्रिभुज ये लिया, एक बड़ा वाला त्रिभुज लिया, दोनों में पहले वाला त्रिभुज से h का मान निकाला, फिर दूसरे वाला त्रिभुज के अंदर h का मान रख के किसका मान निकाला dB का मान निकाला। फिर इस पूरे dB को 2 टुकड़ों में खोल के अपन को ये अनुपात निकाल के समय निकाला है। तो इस प्रकार है हमारा प्रश्न 25 है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 26। अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं 26। मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए आपको क्या बना, सबसे पहले मीनार है तो इसका एक आधार बनाएंगे, ये इसका क्या है मीनार बना दिया। मीनार के एक और सरल रेखा, मतलब इसके या तो इधर या उधर एक ही ओर लेना है, तो अपन इधर चले जाते हैं या इधर चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किधर भी चले जाओ, तो अपन इस ओर ले लेते हैं। तो मीनार के एक और आधार से 4 मीटर दूर तथा 9 मीटर दूर, मतलब इस आधार से एक तो 4 मीटर दूरी पर एक बिंदु है और इसी आधार से 9 मीटर दूरी पर एक और बिंदु है, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो 4 मीटर हो गई और यहां से लेकर यहां तक 9 मीटर हो गई। दोनों ही आधार बिंदु से दो बिंदु दिए गए जिसकी दूरी 4 मीटर और 9 मीटर है। दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब क्या मीनार के शिखर से इस बिंदु से उन्नयन कोण, मतलब ये उन्नयन कोण एक है और दूसरा उन्नयन कोण इस बिंदु से, दोनों बिंदुओं से इसका उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहते हैं, हमने पढ़ा है दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो इसमें थीटा वगैरह कुछ नहीं दिया, तो अपन क्या करेंगे, ये एक कोण को क्या मान लेंगे थीटा, और दूसरा कोण इसका पूरक है, इसका मतलब वो 90 माइनस थीटा है, दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो किसी को एक थीटा मान लो, इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हैं, तो हम इसको तो मान लेते हैं थीटा और इसको क्या मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। इसको थीटा मान लो तो इसको 90 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैसे भी करोगे तो सही होगा। अब क्या करना है, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ये आपको सिद्ध करना है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 6 मीटर ये आपको सिद्ध करना है। तो हम तो h मान के चलेंगे, h मान के चलेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई ABCD, AB कितना है h मीटर, कितना माना h मीटर। अब BC दूरी कितनी है 4 मीटर और B से D कितनी है 9 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा माना है तो लिखेंगे मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर के
मीनार के शिखर के बिंदु सी व डी पर उन्नयन कोण पूरक कोण है, अर्थात कोण ए सी बी बराबर थीटा तथा कोण ए डी बी 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, आपको सिद्ध करना है, वो चीज लिखनी है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। यही सिद्ध करना ना, 6 मीटर ही है ना। ठीक है, अब हम हल करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसके अंदर टेन थीटा क्या होगा, बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, यही होगा। अब इसका टेन थीटा ही तो है, आपने थीटा माना तो थीटा ही तो है। टेन थीटा बराबर ए बी का मान क्या है, एच बटा बी सी कितनी है, 4। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में। इसके अंदर भी टेन थीटा लगाओ, तो टेन थीटा नहीं आएगा, थीटा की जगह क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि जो कोण होगा वही कोण लेंगे अपन। टेन 90 माइनस थीटा बराबर ऊंचाई सेम है लंब बटा आधार में कितना है, 9, क्योंकि बी से लेकर डी पूरी कितनी है, 9 है। तो यहां 9 आ जाएगा। अब हम पिछली प्रश्नावली में पढ़े थे पूरक कोण, टेन 90 माइनस थीटा को क्या कह सकते हैं अपन, कॉट थीटा। क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर एच बटा 9। क्या लिखेंगे यहाँ, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये हमने 7वीं प्रश्नावली में सीखा था। अब देखें, अब इस कॉट को मैं 1/10 भी तो लिख सकता हूं, इसका व्युत्क्रम लिख सकता हूं ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा, h बटा 9। तो यहां पर क्या लिखेंगे, और कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। यह भी व्युत्क्रम होता है, पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था। इस प्रकार ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। अब या तो समीकरण 1 से टेन थीटा का मान यहां रख दो, या फिर समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दो। तो अपन 1 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करने से भी वही आएगा और टेन थीटा का मान रखने से ही वही आएगा। दोनों को हम कोई भी कर सकते हैं। तो टेन, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ये लिख दो लेफ्ट साइड का, ये भी लेफ्ट साइड का गुणा हो जाएगा, और इधर भी राइट साइड का राइट साइड से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा बराबर h बटा 4 इंटू h बटा 9। तो ये 10 से 10 गया, पीछे यहां बच गया 1, h का h से गुणा किया h स्क्वायर, 9 को 4 से गुणा किया 36, तो h स्क्वायर का मान क्या आ गया, 36। तो h बराबर √36, तो h का मान क्या आ गया, 6 मीटर। कितना आ गया, 6 मीटर। यहाँ से h का -6 और +6 दोनों आता है। दूरी हमेशा नेगेटिव में कभी नहीं होती है,
कुछ न कुछ पॉजिटिव दूरी होगी, इसलिए h का मान 6 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो यहां लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर। और इतनी सीधम लिखना है, क्योंकि ये सिद्ध करने का सवाल था। आपको प्रश्न के अंदर दे रखा था कि मीनार की ऊंचाई 6 है, आप सिद्ध कीजिए। तो हमने इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 26 हुआ है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 27। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27। सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हो। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सड़क की चौड़ाई करेंगे। इसमें एक और तो मीनार है, दूसरी ओर एक मकान है। मैंने रोड की चौड़ाई बनाई, रोड ऐसे चल रही है, इसकी एक तरफ मीनार है, दूसरी तरफ मकान है। ये मकान की छत है, ये मीनार की छत है। अब क्या मीनार से मकान की छत और मीनार से मकान के आधार बिंदु के अवनमन कोण आपको दे रखे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस पर एक आधार बनाएंगे। तो मीनार के शिखर से इसका अवनमन कोण है, क्या है? अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। और इसी मीनार की छत से मकान के आधार बिंदु, तो मकान का आधार बिंदु कौन सा है? ये, और इसके साथ कितना डिग्री है? 60 डिग्री है अवनमन कोण। देखो मीनार के छत से, मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण 45 डिग्री और मीनार के छत से मकान के आधार बिंदु का अवनमन कोण है 60 डिग्री। ठीक है। और आगे बोला है यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, मतलब ये मकान की ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर दे रखी हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ये पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है कितनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसको तो 12 मान लेंगे, सेम ही होगी, और इसको अपन मान लेंगे h। बिंदु अंकित कर लेते हैं, A, B, C, D, E। सबसे पहले लिखेंगे, माना AB h मीटर और आपको दे रखा है CD बराबर BE कितना है? 12 मीटर। और मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई A से लेकर E तक जो दो टुकड़ों में है, AB प्लस BE h प्लस 12 मीटर, ये हो जाएगी। उसके बाद मकान के छत व आधार बिंदु के अवनमन कोण क्रमशः क्या है? 45 डिग्री व 60 डिग्री। ठीक है। किससे हैं? मीनार के छत, मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से। ठीक है। अब ये चीज तो आपको दे रखी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपको ये x मान लेते हैं, कोण x A C बराबर कोण A C B बराबर 45 डिग्री होगा नहीं होगा? किससे? एकांतर कोण से। क्या होगा? एकांतर कोण। ये 45 है तो वापस ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अब इसी प्रकार XAD, कोण XAD बराबर कोण ADE, ये कितने हो जाएगा? जो कोण ये बड़ा बड़ा है
60 डिग्री का वही कोण एकांतर कोण से हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये भी कौन सा है, एकांतर कोण। अब हम ये 60 डिग्री हो गया। अब दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज लेते हैं। पहले छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan थीटा लगाओ, क्या हो जाएगा AB बटा BC, AB बटा BC हो जाएगा या CB हो जाएगा, एक ही बात है। अब इसके लिए tan 45 डिग्री है, कितने डिग्री है, tan 45। AB का मान H बटा BC का मान अपन को पता नहीं है, तो इस BC को BC रखेंगे। tan 45 का मान क्या होता है, 1 बराबर H बटा BC। तो BC का मान यहाँ से कितना आ गया, H मीटर आ गया। कितना आ गया, H मीटर। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज AED। कौन सा, AED में, इसके अंदर भी क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा लगाओ, AE बटा DE हो गया। अब इसके अंदर tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 बराबर AE का मान, हमने लिखा था AE का मान H प्लस 12 पूरी, तो H प्लस 12। अब DE, अब बताओ DE किसके बराबर है, DE CB के बराबर है। तो यहाँ पर और लिख देना, तथा DE बराबर CB, ये भी तो बराबर है। तो DE की जगह मैं CB लिख सकता हूँ, CB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 का मान √3 बराबर H प्लस 12 बटा CB, ये हो गया। अब CB का मान समीकरण 1 से ले लेते हैं, क्या, समीकरण 1 से CB का मान रखने पर, CB का मान रखने पर क्या हो जाएगा, √3 बराबर H प्लस 12। CB का मान कितना है, H है। अब दोनों का तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया, √3H बराबर H प्लस 12। अब क्या करेंगे, इस H को इधर लेके आ जाएंगे, √3H माइनस H बराबर 12। अब H कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1 बराबर 12। तो H, अब इस √3 का 1.732 माइनस 1 बराबर 12 हो गया। 1.732 में से 1 गया, पीछे क्या बच गया, 0.732 और बराबर में क्या है, 12। तो यहाँ से आप H का मान निकाल देना, जो भी आ रहा है भाग देके लिख देना, इसके अंदर भाग देना, लिख देना। तो यहाँ से H का मान 16.393 मीटर आएगा, ठीक है ना। ये तो अपन को ओनली H का मान आए, अपन को किसका चाहिए, पूरी मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, H प्लस 12। तो H का मान कितना आया, 16.393 प्लस के 12। तो इसके अंदर 12 जोड़ दो, कितने हो गए, देखो 8 2 28.393 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार एक रोड की एक और मकान, दूसरी और मीनार, मीनार के शिखर से मकान की छत का अवनमन कोण, मीनार के शिखर से मकान के आधार का अवनमन कोण, दोनों एकांतर कोण से ये 45 एक 60 हो गया। ये आपको 12 दे रखी है, ये H है। तो एक बार ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, इससे BC का मान निकाल के इसके अंदर रख देना, आपको H का मान आ जाएगा। और H का मान आने के बाद में इसके अंदर 12 जोड़ेंगे तो पूरे मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा था, 27वां था। अब हम प्रश्न संख्या कर रहे हैं 28। तो देखें 28वां प्रश्न क्या है। तो अब हम कर रहे हैं प्रश्न संख्या 28। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों
उन्नयन कोणों पर 15 डिग्री ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 देखो, एक समतल आधार है, इसके ऊपर सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो यहां से इसका सूर्य का उन्नयन कोण इस बिंदु पे पड़ रहा है, अब 30 डिग्री से 60 डिग्री में हो जाता है। मतलब ये पहले सूर्य का कोण यहाँ था 30 डिग्री, उसके बाद उसी उन्नयन कोण पॉइंट से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे, मतलब ये खंबा है, 15 मीटर ऊंचे खंबे से सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। खंबे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर हम बिंदु अंकित कर लेंगे ए, बी, सी, डी। इस दूरी को क्या मान लेंगे, x मीटर, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, y मीटर। तो अपन में x और y का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। तो लिखते हैं सबसे पहले आपको BC दूरी मानी है, तो क्या लिखेंगे, माना BC दूरी x मीटर और BD दूरी y मीटर, क्या मानी है, y मीटर। और AB दूरी आपको दे रखी है कितनी, 15 मीटर। और आपको खंबे के शिखर का उन्नयन कोण बिंदु C पर खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। इसी प्रकार बिंदु D पर खंबे के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। और आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेंगे, कौन सा, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर AB बटा BC। छोटे वाले त्रिभुज के लिए कितने डिग्री है, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर AB का मान 15 बटा BC क्या मानी अपने, x मानी। तो tan 60 डिग्री का मान होगा √3 बराबर 15 बटा x। तो x को इधर ले जाएंगे और √3 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि अपन को किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो 15 बटा √3, 15, इस 15 को x बराबर 15 को लिखेंगे 5 इंटू √3 इंटू √3 और बटा में कितना है, √3 से √3 कट गया, पीछे x बराबर क्या बच गया, 5 √3 मीटर। ये x का मान आ गया। अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज बड़ा वाला ABD में, इसमें भी क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर AB बटा BD। अब थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज के लिए कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB का मान 15 और बटे में BD कितना है, y। तो इसका मान हो गया 1/√3 बराबर 15 बटा y। तो यहाँ से y का मान आ गया 15√3। तो y का मान हमारे पास और x का मान हमारे पास। आपको क्या चाहिए, खंभों की लंबाइयों का अंतर। तो लिखेंगे खंबे की छाया, खंबे के छाया की लंबाई का अंतर क्या हो जाएगा, y माइनस x। पूरी में से इसका अंतर ही तो चाहिए, तो y का मान आया हमारे पास क्या, 15√3 माइनस x का मान था 5√3। 15√3 में से 5√3 गए, पीछे कितना बच गया, 10√3। √3 का मान रख देते हैं 1.732। तो यहाँ से
आ जाएगा 17.32 मीटर। ये किसकी दूरी हो गई? खंबे की छाया की लंबाइयों का अंतर। इस प्रकार आज हमारे 28 तक प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कल हम एक भाग और लेंगे इसी विविध माला के 1 से 10 तक। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो समझाएंगे, पूरे तो नहीं करवाएंगे, 4-5 जो आपको हार्ड लगते हैं वो क्वेश्चन मैं अगले भाग में कराऊंगा। और इसी रविवार को आपका विविध माला 8वीं का कक्षा वर्ग होगा, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा समझ में, आप जैसा जितना समझ में आए उतना टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट ज़रूर देना है। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।